ओम शांति। सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। तो आज बाबा ने भी प्रेरणाएं दी है नव वर्ष के लिए कि नव वर्ष में किस बात पर अटेंशन रखें। और वैसे तो नव वर्ष कुछ नहीं है, सिर्फ कैलेंडर का चेंज है, लेकिन नव वर्ष एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है नवीनता लाने की। प्रैक्टिस भी यही रही है। दुनिया में भी लोग क्या करते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं कि नए साल से हम ये नई नवीन चीज़ करेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमें भी नव वर्ष में क्या नवीनता लानी है, उसका दृढ़ संकल्प कर कर हम बैठे। तो सबने कुछ ना कुछ किया है अपने लिए, हाँ, कुछ तय कि मुझे ये नवीनता लानी है, किया है। ठीक है। तो फिर किस किस ने नहीं किया है, कुछ नहीं सोचा। क्योंकि जब लक्ष्य रखेंगे तब तो फिर वो लक्ष्य धारण होगा ना। तो दुनिया में तो क्योंकि सभी हद में है, किसी को वैसे बेहद का ज्ञान नहीं, बेहद की समझ नहीं, तो मनुष्य क्या करते हैं, कुछ ना कुछ हेल्थ के प्रति या कुछ ना कुछ संबंध के प्रति या कोई ना कोई डिसिप्लिन, फिजिकल डिसिप्लिन के प्रति कोई ना कोई ऐसा रेजोल्यूशन रखते हैं। लेकिन हम बच्चे तो अभी समझदार हैं ना। बाबा ने आज हमें टाइटल दिया है, हम समझदार हैं। तो फिर हमारा जो लक्ष्य भी होता है या हम अपने लिए जो नवीनता का संकल्प भी करते हैं, वो भी आत्मिक उन्नति के लिए होता है। क्योंकि हमें अब समझ आ गया है कि आत्मा ही सब कुछ करती है। तो जब तक अवस्था नहीं बदलेगी तो भाग्य नहीं बदलेगा। दुनिया में एक बहुत अच्छी कहावत है, इफ यू डू व्हाट यू हैव ऑलवेज डन यू विल गेट व्हाट यू हैव ऑलवेज गॉट। है ना। मनुष्य चाहता है कि मैं वही करूं जो मैं करता आया हूं, पर उससे कुछ नया रिजल्ट निकल जाए। है ना। अगर मैं किसी भी कार्य में एक रस नहीं रहा हूँ तो मैं अपनी आदत ना बदलूं लेकिन उसका रिजल्ट बदल जाए, वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम वही करेंगे जो करते आए हैं तो वही मिलेगा जो मिलता आया है। और धीरे धीरे तो जैसे जैसे तमो प्रधानता बढ़ेगी तो उससे भी कम प्राप्ति होती जाएगी, या नुकसान अगर किसी चीज़ का छोटा हो रहा है तो आगे और बड़ा होता जाता है। इसीलिए शिव बाबा हमें समझ देते हैं कि अगर हमें अपने जीवन में कोई नवीनता लानी है तो हमें अपने कर्मों में नवीनता लानी पड़ेगी। और कर्म करने वाली मैं आत्मा हूँ। तो जब तक मैं आत्मा अपनी स्थिति के लिए कुछ ना करूं, अपने अंदर ताकत ना भरूं, तो फिर मेरे कर्म नहीं बदल सकते। है ना। मानो आज दुनिया में भी देखो, एक तरफ कहते हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन, दूसरी तरफ कहते हैं प्रॉमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन। है ना। कि 2-4 दिन तो वो प्रॉमिस चलता है, फिर उसके बाद टूट जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा प्रॉमिस है, इरादा भी है, लेकिन जो उस प्रॉमिस को या उस संकल्प को पूरा करने वाली जो ताकत है, आत्मा, उसके अंदर ही शक्ति नहीं। तो बाबा ने तो अब हमें बेहद की समझ दी है कि कैसे जन्म पुनर्जन्म लेते लेते चक्र में आते आते हमारी ताकत घटती चली गई। दुनिया में तो किसी को आत्मा का ज्ञान नहीं है, किसी को ये भी ज्ञान नहीं है कि आत्मा ऐसे
पुनर्जन्म के चक्र में आती है और उसकी ताकत घट जाती है। तो लेकिन बाबा ने तो हमें तीसरा नेत्र दिया ज्ञान का और हम समझ पाते। कितनी वंडर की बात है। कोई अभी मैं किसी को क्लास करा रही थी, कोर्स करा रही हूँ, तो तीसरे ही दिन में उनको आत्मा का, है ना, आत्मा कैसे चक्र में आती है और कैसे उसकी ताकत घटती है। क्योंकि जैसे ही आत्मा का ज्ञान मिलता है तो पूछने लगते हैं कि फिर हम ऐसे कैसे हो गए। तो फिर थर्ड डे हुआ है और उनको इतनी बड़ी बात मालूम पड़ जाती है। तो मैं अपने मन में सोच रही थी कि बाबा देखो कैसे हमें, है ना, समझदार बनाते हैं। हम कितने बेसमझ थे और बाबा हमें हर चीज़ की समझ देते हैं। और जैसे वृक्ष में बीज दिखाई नहीं देता, पर अगर बीज को पानी नहीं मिल रहा तो पूरा वृक्ष सूख जाएगा। आप कितना भी वृक्ष को पानी दो, एक एक पत्ते को पकड़ के सींचो, कुछ नहीं होगा। तो बाबा भी हमें, और देखो बीज का भी ज्ञान चाहिए होता है। दुनिया में अगर कोई बीज का ज्ञान ना रखे तो वृक्ष को देखकर वो नहीं समझ सकता कि इसका आधार एक छोटा सा बीज है। ऐसे ही शिव बाबा भी जब आते हैं तो हम बच्चों को बीज का ज्ञान देते हैं कि तुम आत्मा हो जो इस शरीर के द्वारा हर कर्म करती है। और जब तुम आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में आते हो तो शक्तिहीन हो जाते हो, और जब तक तुम्हारे अंदर ताकत नहीं भरेगी तो कर्म और भाग्य नहीं बदल सकता। इसीलिए जब हम संकल्प करते हैं, जो ज्ञानी बच्चे हैं, जो समझदार बच्चे हैं, तो हम हमेशा, हमारा जो संकल्प होता है वो आत्मिक उन्नति के प्रति होता है। क्योंकि हमें पता है कि हमें सबसे पहले किस पर काम करना है, मुझे अपनी शक्ति को बढ़ाना है ना। इसीलिए तो आज सुबह सुबह जिनको भी सबसे अच्छा संकल्प करना था, सबसे अच्छा संकल्प क्या है, हम बाबा की, है ना, मुरली सुने या बाबा की का ज्ञान सुने सबसे पहले। क्योंकि मालूम है कि आत्मा की खुराक तो यही है ना। और उससे पहले बाबा की याद में बैठे अमृत वेले। तो हर एक आज जैसे बड़ी उमंग उत्साह से बाबा की याद में सुबह सुबह बैठे और फिर मुरली सुनने आते हैं। क्योंकि सबको, हम बच्चों को ये समझ आ गया है कि दुनिया में ऐसे सोचने से कि हम ये बदल देंगे, ये कर लेंगे, उससे कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा अगर करने वाली आत्मा में ही ताकत नहीं है। और फिर प्यारे बाबा हमें ये भी आज लक्ष्य दे रहे हैं, जो मधुबन से जो प्रेरणाएं आई हैं और जो इस मास के अव्यक्त इशारे हैं उसी आधार से दिए जाएंगे सारे मास। तो बाबा ने ये लक्ष्य दिया है कि हम बंधन मुक्त सो जीवन मुक्त बने, है ना। बाबा ने हमें समझाया है कि हम जीवन मुक्ति में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग में आत्मा की अवस्था कैसे होगी, जीवन मुक्त। जीवन मुक्त माना आत्मा के ऊपर कोई भी बंधन नहीं है। आत्मा जब शरीर भी छोड़ती है तो उसका भी उसको कभी दुख नहीं होता। संबंध, शरीर, प्रकृति सब आत्मा के ऑर्डर से चलते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि आत्मा उनके अधीन है, आत्मा मालिक बनकर रहती है स्वर्ग में। तो बाबा हमें कहते हैं वो जो संस्कार हैं वो अभी भरने हैं ताकि हम वहाँ जा सके। तो बाबा हमें लक्ष्य दे रहे हैं कि इस अव्यक्त मास में हम पहला लक्ष्य क्या रखें कि मैं जीवन मुक्त बनने के लिए बंधन मुक्त बनने का पुरुषार्थ करूं। इस जन्म में, संगम युग में, मैं बंधन मुक्त सो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करूं ताकि वो संस्कार लेकर हम आगे जा सके। अब क्या हम अपने बंधनों को चेक करते हैं? देखो आत्मा का जो आदि स्वरूप है, अनादि स्वरूप है, वो बंधन मुक्त स्वरूप है ना। आत्मा
परम धाम में भी बंधन मुक्त है, और आत्मा सतयुग में, त्रेता युग में, 2 युगों तक बंधन मुक्त, जीवन मुक्त अवस्था में रहते हैं। और बाबा हमें कहते हैं वो संस्कार अभी हमें धारण करने हैं। तो अभी हमें समझ आता है कि हम कितने बंधन में रहते हैं, है ना, हमारा, और उन बंधनों को हम रिकॉग्नाइज भी नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि ये बंधन तो जैसे नेचुरल है, नॉर्मल है ना, ये ऐसा होता है, सभी ऐसे बंधन में रहते हैं। मनुष्य आज जो सोचना चाहता है वो सोच नहीं सकता। सोचना चाहते कुछ है और सोचते कुछ है ना। मुझे अभी कोई लिख रहे थे, सुबह सुबह ही लिख रहे थे कि मेरे घर में थोड़े संबंध ठीक नहीं है, जैसे सास ससुर देवर ननद सबसे संबंध इतने मीठे नहीं हैं। तो मैंने कल रात को सोचा था कि मैं सुबह उठते ही सबको नया वर्ष विश करूँगी, है ना। तो मैं सुबह उठी तो मैंने बाबा को याद किया, और फिर मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी और मैं सबको पहले विश करूंगी। लेकिन जब मैं नीचे गई तो मैंने देखा कि सब जो है वो तो अपना अपना, कोई मुख उस तरफ, कोई मुझे देखकर भी जैसे इग्नोर कर रहा है, या किसी के चेहरे पर मुझे देख के मुस्कुराहट नहीं है। तो मैं भी वहाँ से अपना काम वाम करके और चली आई। और फिर मुझे आया, एक संकल्प रखा था सुबह सुबह, वो भी पूरा नहीं हुआ। मेरा तो आगे क्या ही होगा। तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैंने आपको मैसेज कर दिया कि ऐसे में कैसे हम सतयुग जाएंगे, और कैसे हम, बाबा कहते संस्कार मिलन की रास करनी है। तो आप सोचो कि हम एक संकल्प करते हैं, उस संकल्प को भी हम पूरा नहीं कर पाते, है ना। जो सोचना चाहते हैं, अब सोचना वो ये चाहते हैं कि सुबह सुबह मेरे अंदर से दुआएं निकले, शुभ भावनाएं निकले, लेकिन उसका ऑपोजिट होता है। तो आप सोचो हम कितने बंधन में, जो सोचना चाहते हैं वो सोच नहीं सकते, जो फील करना चाहते हैं वो फील नहीं कर सकते। मनुष्य चाहता है, हर कोई कहता है मुझे शांति चाहिए, खुशी चाहिए। तो हर कोई तो शांत और खुश होना चाहता है, फिर सब दुखी क्यों है? क्योंकि बंधन में है ना। तो ये जो बंधन की अवस्था है, मनुष्य बोलना मीठा चाहता है, लेकिन बोलता क्रोध से है, रोब से है, कड़वाहट से है ना। करना क्या चाहता है? करना चाहता है, सारे दिन का टाइम टेबल बनाता है, अच्छे से अच्छा टाइम टेबल बनाता है, लेकिन करने पर आता है तो तो बाबा हमें कहते हैं कि, और फिर हम ब्राह्मण बच्चे क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं हमारा हर संकल्प, बोल, कर्म श्रीमत प्रमाण हो, है ना। हमारा हर कर्म, हमारा एक संकल्प भी बिना श्रीमत के ना हो। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे जो हमारे अंदर जो ये उद्गार है कि जीवन मुक्त अवस्था, ब्राह्मण जीवन में क्या है? ब्राह्मण जीवन में जीवन मुक्त अवस्था यही है कि हम संकल्प, बोल और कर्म श्रीमत प्रमाण कर सके, है ना। क्योंकि श्रीमत प्रमाण करने से ही फ्रीडम का अनुभव होता है ना। दुनिया में फ्रीडम माना कुछ नहीं करना, है ना। लेकिन बाबा हमें ये समझाते हैं कि 63 जन्मों के जो विकर्म हैं, वो जब तक विनाश नहीं होंगे तो आत्मा फ्री नहीं हो सकती। आत्मा विकर्मों के चेन में है, उसके जैसे, है ना, गुलाम है। तो उस विकर्मों के बोझ के नीचे आत्मा दबी हुई है। तो जीवन मुक्त अवस्था संगम युग में माना मैं
हर कदम श्रीमत पर चल सकूं, उसको संगम युग की जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। और जब मैं इतनी फ्रीडम या इतनी ऐसी अवस्था अपनी बना पाऊंगी तो मुझे फिर 2 युगों तक कंप्लीट फ्रीडम मिलेगी ना। लेकिन अभी हम सोचें कि जीवन मुक्त माना हम फ्री हो जाए, हमें कोई कुछ कहने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं, हम जैसा चाहे वैसा सोए उठे खाएं घूमें, तो उससे हम डिप्रेशन पेशेंट बन सकते हैं, हम जीवन मुक्त नहीं बन सकते। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात सुनाती हूँ। अभी एक भाई आया था, 28-29 की एज का होगा। उसके पूरे बाल ऐसे जैसे जटाएं हो गए थे और वो उसकी हालत भी मेंटली भी बहुत बुरी हालत में था। और मुझे कहता कि मैंने कहा आप, फिर वो कहता मैं ना बैठा है ना, तो जैसे बैठे बैठे लॉस्ट हो जाता है, उसको आपकी बात सुनाई नहीं देती, या बहुत ज़ोर ज़ोर से उसके फिजिटिंग शुरू हो जाती है पाँव की और उसको पता नहीं चलता। तो मैंने उसको पूछा आपकी इतनी ऐसी हालत हुई कैसे? तो मुझे कहता है कि मैं 16 साल की उम्र में घर से भाग गया और मुझे लगा ये लोग सब मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, तो मैं घर से भाग गया। तो मैंने कहा भाग के क्या किया, है ना? फिर मैंने कहा वापस चले जाओ। तो कहते हैं वापस भी अब जा नहीं सकता। तो क्यों नहीं जा सकते? ईगो के कारण नहीं जा सकता। तो मैंने कहा सब कुछ चला गया आपका अभी ईगो आपकी बाकी है ना। मैंने उसको बिठा के फ़ोन कराया, मैंने कहा फ़ोन करो घर में, यहीं बैठ के फ़ोन करो और सामने फ़ोन करो, बात करो और घर जाओ। और घर जाकर फिर थोड़ा जब सेटल हो जाओ, फिर ये जो ज्ञान योग की यात्रा है ये शुरू करो। क्योंकि अभी उसको ज्ञान भी सुनाए तो उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस आप बैठकर बोलेंगे आपको लगेगा आपकी क्लास पूरी हुई। उसकी हालत वो भी नहीं थी कि वो कुछ रिसीव कर सके। तो विचार करो कि मनुष्य कैसे क्या कहें, विचित्र आइडियाज में रहता है फ्रीडम के, है ना। मनुष्य को लगता है कि मेरे पर कोई अंकुश, कोई बंधन ना हो तो हम फ्री हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। तो बाबा हमें कहते हैं क्योंकि हमारे पर किसी का बंधन नहीं है। हमारे पास किसका बंधन है? हमारे विकर्मों और स्वभाव संस्कार विकारों का बंधन है। और उस बंधन से हम छूटेंगे जब हम अभी संपूर्ण रूपेण श्रीमत पर चलेंगे। तो अगर जीवन मुक्त बनना है तो अभी संपूर्ण रूपेण श्रीमत पर चलना पड़ेगा। उठ के योग करना है तो करना पड़ेगा, रोज मुरली अध्ययन करना पड़ेगा, विचार सागर मंथन करना पड़ेगा, है ना। पवित्रता की धारणा करनी पड़ेगी, है ना। मन कितना भी भटके, बुद्धि कितने भी सिग्नल पकड़े इधर उधर के, आपको उसको एकाग्र करना पड़ेगा। बुद्धि को कई आत्माएं होती हैं जो शरीर को, बुद्धि को भटकाना अफोर्ड कर सकते, है ना। कई तो अफोर्ड नहीं कर सकते तो सिर्फ बुद्धि भटकती। देखो इसको समझना, जो अफोर्ड नहीं कर सकता धन से उसकी सिर्फ बुद्धि भटकती, जो अफोर्ड कर सकता है उसकी बुद्धि भी भटकती, खुद भी भटकता है। वो शरीर से भी सारे दिन धक्के खाता है, यहाँ चले जाए वहाँ चले जाए, वो खा ले वो पी ले उससे मिल ले, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी, जिसको अफोर्डेबिलिटी नहीं है वो यहाँ बैठे बैठे कहीं घूम आता है। हाँ, लेकिन ऐसे भटकने से नहीं होगा, है ना। मनुष्य आज मुझे कोई कह रहे थे कि मुझे जैसे अंदर मुझे घर में बहुत सफोकेटेड फील होता है तो मैं मेंटल फ्लाइट ले लेता हूँ, है ना। मैं बैठे बैठे घुमाता हूँ, मैं बैठे बैठे, है ना, ख्याली सैर कराता हूँ। तो मैंने कहा ये तो अभी तो आप
बैठे बैठे ये जो फ्लाइट है इसके पायलट बने हुए हो ना, धीरे धीरे ऑटो पायलट पे चला जाएगा, फिर उड़ते रहना दिन भर, है ना। पता चला कि जहाँ बैठे हो चाह रहे हो वहाँ रहना, पर और रह नहीं पा रहे हो क्योंकि वो तो ऑटो पायलट पे चला गया है अभी, है ना। तो मैंने कहा ये मेंटल फ्लाइट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया कि आप फिर आपको कोई एकाग्रता ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं हम क्या संस्कार बना रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम अपने आप को देखें, है ना। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि अभी संपूर्ण रूपेण श्रीमत पर चलना ही जीवन मुक्त बनना है। और श्रीमत पर चलने में जो बातें, जो स्वभाव, संस्कार, जो आदतें हमारे को बंधन बनती है, उन पर हमें विजय पाना है ना। जैसे कि श्रीमत कहती है कि मुझे हर एक के लिए शुभ भावना रखनी या हर समय संकल्प श्रेष्ठ रखने। तो मेरे अंदर ऐसा क्या संस्कार है? मेरे अंदर जजमेंट का संस्कार है, मेरे अंदर क्रिटिसिज्म का संस्कार है, मेरे अंदर अवगुण देखने का संस्कार है, मेरे अंदर ऐसा क्या संस्कार है जो मुझे उस श्रीमत पर चलने नहीं दे रहा? तो मुझे उस संस्कार को पहचानना पड़ेगा और फिर क्या करना है, फिर उसके योग में भस्म करना पड़ेगा, है ना। अब योग में भस्म करना, कई बच्चे योग कर रहे हैं, है ना, लेकिन योग का ढंग से प्रयोग नहीं कर रहे। कैसे? जैसे देखो, अगर जैसे दुनिया में आजकल ऑपरेशन होते हैं तो लेज़र लाइट से होते हैं। अब किसी को लेज़र सर्जरी करनी आती है लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन से अंग पे करनी है, कोई डायग्नोसिस नहीं है, तो क्या करेगा? उसके पास एक टूल है ना। तो योग भी एक टूल है, पर उसको आप किस चीज पे प्रयोग कर रहे हो? आपका लक्ष्य क्या है? क्या संकल्प लेकर बैठे हो? मान लीजिए मुझे मधुरता का लक्ष्य रख के मैं योग कर रही हूँ कि मेरे अंदर मधुरता है, मेरे अंदर सहनशीलता की शक्ति धारण हो। तो मैं योग करते हुए मेरे अंदर वो संकल्प में रिलीज कर अपने आप को बाबा के सम्मुख जब मैं बैठी हूं तो मैं उस स्वरूप में ढलता देखूं ना। तो मुझे कोई ना कोई लक्ष्य रखकर तो योग करना पड़ेगा। मानो मैं अशांत हूं तो मुझे बाबा के सामने मैं बैठी हूं तो मैं किससे योग लगाऊंगी? शांति सागर से। और अपने आप को शांति सागर के सानिध्य में शांत होता अनुभव करो। अगर मेरे अंदर अवगुण देखने का संस्कार है तो मैं बाबा के सामने आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करूं। तो मुझे हर एक अपनी बीमारी का जो इलाज है, बाबा की जो किरणें हैं वो लेजर लाइट की तरह है, लेकिन उससे मुझे ठीक क्या करना है ना। क्योंकि बाबा जो है, जैसा है, उसको हम एक साथ नहीं समझ पाते। बाबा तो सर्वशक्तिवान भी है, बाबा तो आग और पानी दोनों है बाबा तो शीतल भी करने वाला है, बाबा तो भस्म भी करने वाला है। पर आपको आज शीतल होना है या आपको अपने, है ना, भस्म करना है किसी चीज को, उस स्वरूप से बाबा को याद करोगे ना। तो योग का प्रयोग करो। अपने अंदर जो स्वभाव संस्कार है, जो मेरे अंदर बंधन बनकर मुझे, है ना, मुझे वो करने या वो सोचने या वो धारण करने नहीं देते जो मैं करना चाहती हूँ, जो मेरा संपूर्ण स्वरूप है, जो परफेक्ट ब्राह्मण का स्वरूप है, जिसको मैं धारण करना चाहती हूँ, उस स्वरूप में स्थित होने में जो स्वभाव संस्कार बंधन बनते हैं,
उनको हम योग में इमर्ज करें। बाबा सारे परफेक्ट संस्कारों का सागर है, तो बाबा के सामने हम अपने उस संस्कार को इमर्ज करें ना, बाबा से शक्ति लेकर। और इतना जब योग का प्रयोग करेंगे, योग तो विधि है ना, उस विधि से हमें क्या सिद्धि चाहिए वो भी हमारे अंदर लक्ष्य होना चाहिए। वरना क्या है, कहीं तो मैं परफेक्ट हूं समझ के योग में बैठ जाते हैं। अब परफेक्ट का क्या करें, परफेक्ट, मैं परफेक्ट हूं, ये तो बुद्धि पर जैसे बादल हो जाता है ना। फिर बाबा की लाइट माइट ले रहे पर वो कहीं पहुंच नहीं रही क्योंकि मेरे अंदर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। जो अपने को बीमार नहीं समझता उसको आप 1 घंटे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट दे दो, उसका कोई कल्याण नहीं होने वाला है। उसको तो पता ही नहीं ना मैं बीमार हूं। तो ऐसा ही हाल होता है जब हम अपने अंदर जो चेक नहीं करते। चेक करेंगे तब तो चेंज करेंगे। बेअभिमान में बैठकर योग कर लेने से थोड़ी होगा, है ना। कई तो ऐसे भी योग करते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको ये सकाश भेज देते हैं, उसमें वो प्रॉब्लम है, उसमें वो, उसको वो सकाश भेज दिया, सबको सकाश दे दिया और मेरे में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, खुद सकाश ली ही नहीं और पता चला सारी प्रॉब्लम की जड़ खुद है है ना। जैसे मुझे याद है जब शुरू में मैं कोर्स कराने लगी तो एक माता आती थी, तो मुझे कहती कि मुझे आप कुछ दे दीजिए जिससे मेरी ना मदर इन लॉ ठीक हो जाए। तो मैंने कहा आप कोर्स करिए, आप योग सीखिए। तो कहते उससे वो ठीक हो जाएंगे, है ना। तो मैंने कहा नहीं, कोर्स आप करेंगे तो आप ठीक हो। बोले नहीं, पर आप समझे ही नहीं ना, मेरे में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे आप क्यों ठीक करना चाह रहे हैं, है ना। तो मैंने कहा ताली तो 2 हाथ से बजती। कहते नहीं आप मेरी सास को नहीं जानते, 1 हाथ से ही ताली बज रही है ना। तो आत्मा को कितना बेअभिमान होता है। आत्मा इसको सकाश दे रही है, उसको सकाश दे रही है, उसको लाइट माइट दे रही है, उसको शुभ भावना शुभकामना दे रही है, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि प्रॉब्लम वो खुद है ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने बंधनों को चेक करना है। हमारे अंदर क्या बंधन है, हमारे अंदर कौन से स्वभाव संस्कार हैं, हमारे अंदर इनकंसिस्टेंसी है, इच्छाएं हैं, है ना। अगर इच्छा है तो मैं तृप्त आत्मा, पाना था सो पा लिया, उसका अभ्यास करो। योग में बैठकर अपनी संतुष्टता की स्टेज को इमर्ज करो, सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति को इमर्ज करो। तो बाबा हमें कहते हैं कि हर एक को अपनी नब्ज चेक करनी है, मुझे क्या बंधन है, और उन्हीं बंधनों के कारण हम संपूर्ण रूपेण श्रीमत पर नहीं चल पाते। हम बाबा की याद में बैठते हैं, या हम जो टाइम टेबल बनाते हैं, या जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, उन संकल्पों को, उस याद के टाइम टेबल को, या उस कोई भी कर्म के सेवा के टाइम टेबल को हम फॉलो क्यों नहीं कर पाते। मेरे अंदर आलस्य है, अलबेलापन है, क्या है। तो उसके लिए फिर हमें योग का प्रयोग करना पड़े। और फिर बाबा हमें जैसे कोर्स में हम सिखाते हैं, सबसे पहले बाबा की याद में उस संस्कार को इमर्ज करो, और फिर सारे दिन अटेंशन दो कि मैंने जो सुबह संस्कार इमर्ज किया, क्या मैं उसका स्वरूप बनकर चली। मानो मैंने सुबह मधुरता का संस्कार इमर्ज किया कि मुझे मीठा रहना है,
मुझे स्वीटली सॉफ्टली ही बात करनी है ना। तो मुझे हर घंटे में चेक करना है, क्या मैं मीठा रही? अगर मैं नहीं रही तो मुझे फिर अपने को 10 सेकंड उस मधुरता, मैं मधुर है ना, मधुरता संपन्न आत्मा हूँ, उस स्वमान में स्थित करके फिर उसमें कई क्या करते हैं, फिर उसमें भी कई ऐसे करते हैं, हम फेल हो गए, हमसे हुआ नहीं, है ना, फील गिल्टी, डू नथिंग, तो नहीं, उसमें फिर समझना है कि मुझे अपने आप को चेक और चेंज करने के प्रोसेस में डालना है। तो लास्ट आवर नहीं भी हुआ तो भी मैं इस घंटे फिर पुरुषार्थ करो, फिर पूरे दिन के एंड में फिर चेक करो, फिर ये भी विचार करो कि ऐसी और क्या बातें हैं, है ना, मेरे अंदर ऐसा क्या है कि मैं मधुर क्यों नहीं रह पा रही हूँ। तो मेरे अंदर ना जजमेंट का संस्कार है, या मुझे ऐसा लगता है कि इतना मीठा क्यों होना है जब सामने वाला इतनी कड़वी बातें कर रहा है, या इस प्रकार से। तो फिर अपने को उसके लिए विचार सागर मंथन करो कि मुझे इस थॉट प्रोसेस को या इस बात को कैसे ओवरकम करना। तो बाबा हमें कहते हैं इस सेल्फ चेंज की जो जर्नी है, इसको हमें बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, तब जाकर हम और ये कोई छुट्टी लेकर करने वाली चीज नहीं है ये तो इंटरनल है ना। हम सतयुग से लेकर कामकाज करते, गृहस्थ व्यवहार में रहते पतित बन गए ना, तो पावन भी हम वैसे बन सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं। क्योंकि अंदर अंदर आपको जो भी चेक करना है, चेंज करना है, जो भी पुरुषार्थ करना है, वो बहुत सूक्ष्म है, इंटरनल है। तो ये प्यारे बाप दादा की आज प्रेरणा है, और खास इस अव्यक्त मास में भी अव्यक्त इशारे भी इसी पर ही हमें रोज मिलेंगे कि बंधन मुक्त सो जीवन मुक्त अवस्था कैसे बनाएं। और बाबा हमें ये समझाते हैं कि जब हम ऐसी जीवन मुक्त अवस्था बनाएंगे तो उसका फल क्या मिलेगा, हम संगम युग में बाप दादा के साथ अव्यक्त वतन की लीलाओं का अनुभव करेंगे, है ना। बाबा कहते हैं वहां एक अलग खेल चल रहा है, अव्यक्त वतन में बाबा बच्चों को बहुत अच्छी अनुभूतियां करा रहे हैं, लीलाएं चल रही हैं, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम इन्हीं चीजों में उलझे हुए, है ना। जैसे कई बार होता है ना कि कोई किचन में भंडारे में लगा हुआ है और फिर दूसरी तरफ कोई और प्रोग्राम चल रहा है, तो बाबा कहते हैं यहाँ पर भी ऐसे ही है कि यहाँ तो ये साकार वतन की बंधनों में फंसे हुए बच्चे, और वहाँ अव्यक्त वतन में अव्यक्त लीलाएं चल रही हैं जिसको हम अनुभव नहीं कर पा रहे, और जो अधिकार है बच्चों का। तो जैसे जैसे हम यहाँ से अपने को न्यारा करेंगे, हम श्रीमत प्रमाण अपने मन बुद्धि संस्कारों को पवित्र बनाएंगे, तो हम अव्यक्त वतन की लीलाओं का अनुभव करेंगे। सतयुग तो जब हम जाएंगे तो हम आपस में रास करेंगे, वहाँ बाबा नहीं होगा, लेकिन अव्यक्त वतन में तो हम बाप दादा के साथ रास करेंगे ना। तो करना है कि नहीं करना है? दुनिया में सोचो भक्ति वाले कितना इन साक्षात्कार और इन लीलाओं के पीछे लगे रहते हैं, और बाबा कहते हैं यहाँ बच्चों को सब कुछ मिल रहा है तो बच्चे यहाँ उलझे पड़े, है ना। देखो मुझे मैं कल ही विचार कर रही थी, ऐसे ही बैठे बैठे विचार चल रहा था मेरा कि ब्राह्मण भी अपनी अवस्था के हिसाब से उनके अनुभव कितने वैरायटी है ना। जैसे कोई बस अनुभव कर रहा है कि बाबा सर्जन है, उसने मेरी तबीयत ठीक कर दी, उसने मेरे है ना शांति दे दी। कोई अनुभव कर रहा है कि बाबा से मिलना या बाबा के साथ रहने से मेरे संस्कार कितने बदल रहे हैं,
है ना, मेरे अंदर अतीन्द्रिय सुख श्रेष्ठ कर्मों से मैं अनुभव कर पा रही हूँ। कोई और ही किसी चक्रों में पड़ा हुआ है कि अच्छा ये सब ये लोग ऐसे ही हैं, है ना। कई ऐसे भी होते हैं, अंदर रहते हैं, रोज़ मुरली सुनते हैं, पर इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं कि वो ऐसा है वो वैसा है। और कई ऐसे भी हैं जो अव्यक्त स्थिति बनाकर अव्यक्त वतन की लीलाएं भी अनुभव कर रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं एक ही समय पर कितने विभिन्न अनुभव ब्राह्मणों के भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन वॉट, अपनी स्थिति। तो बाबा कहते हैं इस समय ये अनुभूतियां भी बाबा की गिफ्ट है ना। आपने संदेश सुने कि नहीं, जो अव्यक्त वतन के नज़ारे गुलजार दादी जी वर्णन करते थे, है ना। कितने सुंदर नज़ारे होते हैं, मतलब जब उसको पढ़ते भी हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ रस मिल गया हो। तो विचार करो, वो जो नज़ारे वर्णन हो रहे हैं वो तो सिर्फ दादी का अधिकार थोड़ी है। बाबा कहते हैं हे अर्जुन तो सब है ना। तो सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि बाबा ने दादी के लिए स्पेशल खोल रखा है, ऐसा नहीं है। पर दादी ने वो अवस्था बनाई पुरुषार्थ से, तो दादी वो अनुभव कर रहे हैं। तो हम भी वो जो अव्यक्त वतन में खेल चल रहा है उसका हिस्सा क्यों ना बने। और बाबा कहते हैं अव्यक्त मास में तो खास ब्रह्मा बाप पुकारते रहते हैं, बच्चे आओ वतन में मिलन मनाओ, मेरे समान स्थिति बनाकर मेरे संग संग चलो। तो बाबा कहते हैं अगर ये अनुभव करने हैं तो यहाँ पर जो भी स्वभाव संस्कार हैं जो हमारी बुद्धि को भटकाते हैं, मन को भटकाते हैं, हमारी दिनचर्या को श्रीमत प्रमाण नहीं होने देते, या हमारी वृत्ति दृष्टि श्रीमत प्रमाण नहीं बनने देते, उन सभी बातों को हमें धीरे धीरे योग के बल से खत्म करना है, विजयी बनना है। और उसके लिए लक्ष्य रखना पड़ेगा। और अव्यक्त मास में तो बहुत ताकत होती है। मैंने अनुभव किया है कि अव्यक्त मास में जो भी संकल्प करो, मानो आपने संकल्प किया कि मुझे अभी ये अवस्था बनानी है तो बनेगी। बस पुरुषार्थ का कदम बढ़ाना होता है और जैसे लिफ्ट मिलती है, क्योंकि बाप दादा दोनों ही बच्चों को बहुत बल भरते हैं। तो अपने लिए अच्छे लक्ष्य रखकर और उन पर दृढ़ता कैसे आती है, जो भी लक्ष्य रखा उसको बार बार रिवाइज करो, बुद्धि में लाओ, है ना। कमजोर संकल्पों को बुद्धि में नहीं लाओ, है ना। कई बार क्या होता है, लक्ष्य रखा फिर उस लक्ष्य पर क्यों नहीं पहुंच सकते वो कारण बुद्धि में बार बार लाते हैं। लेकिन मुझे पहुंचना ही है उसको बार बार बुद्धि में पक्का करो ना, ऑप्शन नहीं दो अपने आप को। तो जैसे जैसे दृढ़ता का बल भरेंगे तो अवस्था भी बनेगी और हमें संपूर्ण बंधन मुक्त बनना है ना। मुझे कोई बंधन ना खींचे, सिर्फ याद का, सेवा का, बाबा के स्नेह का बंधन हो मुझ पर, और कोई बंधन ना हो, तब हम जीवन बंधन मुक्त सो जीवन मुक्त बन पाएंगे। फिर प्यारे बाबा ने आज हमें और एक अच्छा लक्ष्य दिया है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी है ना। मुझे याद है एक बार गीता दीदी जी क्लास में सुना रहे थे मधुबन में कि कोई योगी आए थे, दुनिया के सन्यासी कोई मधुबन आए थे। तो वो गीता दीदी जी को पूछ रहे थे कि आप लोग कितने घंटे योग करते हो, कितने घंटे बैठ पाते हो योग में। तो दीदी ने कहा कि वो तो हम बैठकर तो योग 2 घंटे करते होंगे। तो कहते हैं हम तो 8 घंटे 10 घंटे बैठ पाते हैं। तो दीदी ने कहा पर आपका तो लक्ष्य है ना कि आप बैठकर योग करें, हमारा वो लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य है कि हम योग से बल भरें
और फिर सेवाएं करें, है ना। तो सफल, सफल जो शब्द है ना, सफल, सफल करना माना अपने रिसोर्सेस को यूज करना, ठीक है। तो बाबा ने हमें यूज और अब्यूज की गुह्य गति समझाई। अगर हम योग युक्त नहीं हैं तो हम अपने रिसोर्सेस को यूज के नाम पे अब्यूज करते, तन मन धन। और अगर हम योग में हैं, अगर हमारा बुद्धि योग बाबा से लगा हुआ है, तो हम उसे सफल करते, हम उसे यूज करते श्रेष्ठ कार्य में, क्योंकि हमारी बुद्धि काम करती है, उसके अंदर परख शक्ति, निर्णय शक्ति होती है। तो जब हम योग युक्त होते हैं, तो जब हम कर्म में आएंगे तो हम अपने रिसोर्सेस को यूज करेंगे, और यूज करने से ना फल मिलेगा। जब तन को, मन को, धन को, समय को कार्य में ही नहीं लगाया तो उसका फल कैसे निकलेगा? फल तो कर्म में आने से मिलेगा, लेकिन कर्म में अगर बिना योग के आए तो वो अब्यूज होगा, यूज नहीं होगा। इसीलिए तो दुनिया में हर मनुष्य, दुनिया में जो सबसे बड़ी भ्रांति है वो है कर्म ही योग है। तो मनुष्य बिना योग को समझे, बिना परमात्मा से बुद्धि जोड़े सिर्फ कर्म करता है, तो वो अपने रिसोर्सेस को सफल नहीं करता, उससे बोझ का खाता बनाता है। और बाबा कहते हैं, हम बच्चों को बाबा कहते हैं तुम बाबा की याद में रहकर और कर्म करो। ऐसा नहीं कि तुम काम धाम छोड़ के याद में रहो, फिर सफल कैसे करोगे? फिर रिसोर्सेस का पदम गुणा जो जमा का खाता है कैसे बनेगा? तो तुम जब योग युक्त हो और कर्म में आते हो तो तुम्हारे सफल का खाता बनता है, या तुम अपना जमा का खाता बनाते हो। तो ये गुह्य गति बाबा हमें समझाते हैं कि कर्म और योग का बैलेंस चाहिए, अपनी अवस्था भी बनानी है और फिर उस अवस्था के आधार से सारे दिन कर्मों में भी आना है, ठीक है। कई ऐसे ना योग क्या सो गए, योग करके ही थक जाते हैं ना। योग करके थकने से नहीं होगा, योग माना शक्ति भरी, फिर उस शक्ति का कुछ करो, है ना। जैसे आजकल शारीरिक शक्ति बनाने वाले सिर्फ शक्ति बना रहे, उसका कुछ कर नहीं रहे। ऐसे रूहानी शक्ति भी उसका कुछ करना पड़ेगा ना, वरना ये शक्ति जो है उससे आउटपुट कैसे निकलेगा? चाहे मनसा सेवा ही करो, है ना, लेकिन करनी तो पड़ेगी। ओके, ओम शांति।